जय हिंद दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने उपस्थित होने वाला है, तो देर मत करिएगा, जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो के। आपका होश उड़ाने वाले हैं हम, देखते रहिएगा। आने वाले एग्जाम में तो आपको एकदम लगेगा ओहो, काश भाषा IQ एकेडमी ही मैं देख लिया होता पूरा वीडियो, तो आज सारे के सारे क्वेश्चन हम सही करके आ जाते हैं। तो क्यों भैया, क्यों नहीं देखे थे? अभी जो नहीं देखे थे वो अब से देखना शुरू कर दें भाई, और पुराने वीडियो को भी हमारे देख ले सारे। हम कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का पूरा पूरा सेशन चलेगा। जितने भी इसके टॉपिक हैं सब कवर किए जाएंगे। हर एक एग्जाम, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, यूपी SSC के हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपी PCS के एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपी RO ARO के एग्जाम में पूछा जाएगा, शिक्षकों का चाहे एग्जाम हो उनमें पूछा जाएगा। इसके अलावा अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं सब में यूपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो यहां से ही पूछा जाएगा। तो भाषा IQ एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। कला, संगीत, नृत्योत्सव, मेला, पर्व और प्रदेश। वाह वाह, क्या बात है उत्तर प्रदेश। चलिए, संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई भैया? 1957 में, सन 1957। ओके, इसको कैसे याद करोगे? एक हुआ था 1857 की क्रांति, उसी के बाद आ गया इतने सालों बाद 1957। तो 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी, याद रहेगा। चलिए अब बताइए, मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां कौन कौन सी थी? एक थी हमारे भैया सरकी शैली थी और एक थी मुगल शैली। ओके, अभी हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन फेमस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप याद रखिएगा, ज्यादा इसमें PhD नहीं कराने वाला हूं। ट्रिक्स याद रखिए, सब याद हो जाएगा। मंदिर निर्माण की कला का विकास अपने गुप्त काल, गुप्त रहते थे वो अपने मंदिरों को, है ना, ऐसे याद रख लीजिए, गुप्त रखे थे अपने मंदिरों को। तो मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। और गुप्तकालीन अगर आपको मंदिर ढूंढने हैं उत्तर प्रदेश में तो कहां कहां जाकर आप ढूंढेंगे? पहले तो आप चले जाइएगा झांसी, वहां पर कहिएगा जय हो देव, तो देवगढ़ आपके सामने उपस्थित होंगे। देवगढ़, झांसी। भीतर गांव, गांव के भीतर घुस जाइए, कानपुर में, कानपुर भीतर गांव। और भीतरी गाजीपुर के गाजी साहब के भीतर घुस जाइए, वहां पर भी आपको गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य मिल जाएंगे। तो ये तीन स्थान याद रखिएगा, देवगढ़ जो कि झांसी में है, भीतर गांव जो कि कानपुर में है, और भीतरी जो कि गाजीपुर से है। मुगल शैली का उत्कृष्ट नमूना कहां पर मिलेगा? अरे वही भैया, ताजमहल। क्या बात है। ओके, शाहजहां ने क्या ताजमहल बनाया, अभी तक उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत कर रहा है वो। सरकी शैली का अगर उत्कृष्ट नमूना देखना है तो अटाला मस्जिद चले जाइए जौनपुर में। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो वो है लखनऊ शैली। कौन सी है? लखनऊवा शैली। और लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना कौन सा आपको देखने को मिला? अरे ये भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, उसी का हॉल तो है लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? पहले हमारे ये मुगलों में जो हुमायूं भाई साहब थे, ये सबसे पहले चित्र बनाए, एड़ा टाड़ा पाड़ा पाड़ा बनाए दिन, है ना, हुमायूं साहब। लेकिन इसको जो निखारा था वो जहांगीर के काल में निखरा था, स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। ओके, और मध्य काल के प्रमुख चित्रकला शैलियां वैसे कौन कौन सी थी? एक तो मुगल वाला, याद होगा, आगरा में देखने को मिल जाएगा आपको, कई सारे स्थापत्य कलाओं में देखने को मिल जाएगा, वहां के पेंटिंगों में दिख जाएगा। मथुरा में देखने को मिल जाएगा, ओहो, और बुंदेल शैली में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब शैलियां हैं जो कि चित्रकला में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, मध्यकाल की खासकर। चलिए, ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था? हमारे अमीर खुसरो भाई साहब एक थे, उन्होंने ही ईरानी, फारसी, भारतीय रागों का मिश्रण किया था। कव्वाली, तराना, काल, कलवाना आदि शैलियों की खोज की है अमीर खुसरो ने। ओके, कव्वाली बहुत करते थे, तराना, कव्वाली के साथ तराने में डूब जाते थे और लोगों को कॉल किया करते थे। तो इस प्रकार याद हो जाएगा अमीर खुसरो का ये शैलियां। तबले को उन्होंने तार से ऐसे बांधा कि वो सितार बन गया। तबले को तार से ऐसे बांधा कि सितार बन गया और वो खुसुर पुसुर करने लग गए। ये था अमीर खुसरो का। ओके, मंदिरों में संगीत पद्धति की शुरुआत जय हो वल्लभाचार्य जी। ओके, कौन थे? वल्लभाचार्य जी, इनकी बड़ी अनुकंपा है। ओके, स्वामी हरदास जी, हो निधिवन, वृंदावन, क्या गाते थे ध्रुपद गान। मेरे तो कान एकदम रम गए उनके गान सुन के। बहुत प्यारे, अद्भुत, अतुलनीय, विश्वसनीय। अरे इसमें विश्वसनीय कहाँ से? अरे कुछ भी जोड़ लीजिए। कृष्ण भक्त स्वामी हरदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए।
याद रखिएगा, ये कृष्ण भक्ति थे। ओके, चलिए अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे समय में। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, वीडियो ऑन द टाइम पहुंचता रहे, और आप एग्ज़ाम में बिना नेगेटिव मार्किंग के, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा क्योंकि आप सही आंसर करके आएंगे भाई। ओके, तो इसी के साथ आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।